आज हम संख्या पहचान और तुलना के अंतर्गत संख्याओं की तुलना के संबंध में जानेंगे। तुलना हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है डॉट विधि, जो बच्चों को आसानी से दो संख्याओं के बीच तुलना करने के लिए उपयुक्त साबित होता है। डॉट विधि में दो संख्याएं जैसे 28 दी हुई है, जैसे 28 और 19 दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है कि डॉट विधि में तुलना करने के लिए बड़ी संख्या के आगे दो बिंदु, बड़ी संख्या के आगे दो बिंदु और छोटी संख्या के आगे एक बिंदु बनाए जाते हैं और प्रतीक बनाने के लिए बिंदुओं को जोड़ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 28 और 19 के बीच में जो है कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो जाहिर सी बात है कि 28 जो है बड़ी संख्या है और 19 जो है कम संख्या है। तो डॉट विधि के माध्यम से जो तुलना करने के लिए हमको चिन्ह का प्रयोग करना है, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसमें बड़ी संख्या के आगे दो डॉट हम लगाएंगे। देख रहे हैं कि हम 28 जो कि बड़ी संख्या है जिसके आगे दो डॉट लगा दिए और 19 जो है छोटी संख्या है इसके आगे एक डॉट लगा दिया। अब इसके प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए हम को क्या करना है कि डॉट से जो है लाइन को, दोनों डॉट को मिला देना है, दोनों तरफ के डॉट से मिला देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने एक डॉट को जो है जोड़ दिया और दूसरे डॉट को भी हम जोड़ेंगे। अब हम दूसरे डॉट को जोड़ने के लिए इस तरह से हम डॉट को मिलान कर दिया। तो यह जो है प्रतीक जो है हमारा प्रतीक जो है बड़ी संख्या का है, 28 जो है 19 से बड़ा है। इस प्रकार दो संख्याओं के बीच में तुलना हो जाता है। आगे हम इसमें 12 और 14 दिया हुआ है। इन दो संख्याओं के बीच में हमको तुलना करना है। इसमें हम जो है उसी तरह से डॉट का प्रयोग करेंगे और दोनों डॉट का प्रयोग करते हुए लाइन को, बिंदुओं को जोड़ेंगे। प्रतीक बनाने के लिए बिंदुओं को हम जोड़ेंगे। हमने 12 के आगे चूंकि छोटी संख्या है इसलिए एक डॉट डाला और 14 चूंकि बड़ी संख्या है इसलिए दो डॉट डाल दिया। अब इस डॉट से, दोनों डॉट से प्रतीक बनाने के लिए हम बिंदुओं को जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ से एक जो है बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दिया। अब दूसरे बिंदु को हमको नीचे वाले बिंदु को मिला और इस तरह से जो है हम ये जो है दोनों डॉट को हमने मिला दिया। यहाँ जो आकृति बन रही है, जो प्रतीक बन रहा है, यह छोटा का प्रतीक बन रहा है। हमने ऊपर देखा कि यहाँ बड़ा का प्रतीक बना है 28 और 19 के बीच में और 12 और 14 के बीच में छोटे का प्रतीक बना हुआ है। अब बराबर के प्रतीक बनाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ जो है दोनों तरफ 8-8 है, दोनों के बीच 8-8 है। दोनों चूंकि बराबर हैं तो दोनों तरफ जब एक ही संख्या, समान संख्या है तो समान संख्या के लिए हम दो डॉट का प्रयोग दोनों तरफ करेंगे। तो हम जो है दोनों तरफ जो है दो डॉट को रखते हैं। दो डॉट हमने
बना दिया, दोनों दो डॉट बना लिया। अब दोनों डॉट को क्या करेंगे, चूंकि दोनों समान है, समान संख्या है, 8 8 है, तो इन दोनों डॉट को मिलान करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम जो है यहाँ दोनों डॉट को मिलाने के लिए बराबर बराबर है, इसलिए सामने सामने के डॉट को मिलाते हैं। इस तरह से हमारा जो है बराबर, यह जो प्रतीक बना है, बराबर का प्रतीक बना हुआ है। इस तरह से जो है बच्चा जो है देखते हुए समझ जाएगा कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है और कैसे डॉट लगाना है। बच्चा इसमें याद रखेगा कि बड़ी संख्या की तरफ डबल डॉट लगाना है, 2 डॉट लगाना है, और छोटी संख्या की तरफ 1 डॉट लगाना है, और उनको दोनों डॉट के बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। तो इससे प्रतीक बन जाएगा और बच्चा समझ जाएगा कि इनके बीच क्या अंतर है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद।